बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? अभी देखिए हमने सेट यूनिट स्टार्ट किया है और हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कर ली है, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इजी था, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, और 6 और 7 तो आपकी इसमें है ही सिलेबस में। सो नाउ प्लीज सी द ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देन द फर्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन of two sets। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए अगर सेट A है और B है, ठीक है, ये सेट है और ये सेट है, ठीक है, इसके कुछ तो एलिमेंट है, इसके कुछ तो एलिमेंट है, ठीक है। आपके इसमें डेफिनेशन तक पढ़ लेते हैं क्या बोला है। सपोज A and B are two sets, ठीक है, दो सेट्स हैं। The set of all common element of A and B is called intersection of A and B, ठीक है, ये हो गया आपकी डेफिनेशन। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। अब देखिए ये A है, ये सेट है, क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 पढ़ लेते 6। देन B ये नेक्स्ट सेट है, इसमें क्या लेंगे 2 4 6, ठीक है, और एक और ले लेते हैं 2 4 6 और 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका सेट हो गया। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? ये दोनों जो सेट है इनमें से कौन से एलिमेंट कॉमन है। सो हम इसे लिखेंगे कैसे? A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू क्या है कॉमन? 2 है 4 है 6 है और 5 है। सो 2 4 6 5 ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब इसको भी नहीं लिखना है, इसको भी अगर हमको नहीं लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसको अगर कुछ और लिखते हैं कि 7 8 2 9, ठीक है, ये एक दूसरा सेट है, एक दूसरा सेट है, दो बोथ आर डिफरेंट सेट। अब हमको क्या लिखना है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। आप दोनों सेट्स को देखिए, उनमें से जो एलिमेंट कॉमन है वो आप लिखेंगे, दैट मींस इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट। ओके, सो A इंटरसेक्शन B इट मींस क्या है? यहां पे क्या 7 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। 2 है, सो इट इज ओनली 2, इट इज अ सिंगल टर्न सेट, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट? दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन है उसे हम लिखते हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल में दिया है, सेट 1 दिया है A 1 3 5 7 and the next is 2 3 6 8। सो कॉमन अगर वेट डायग्राम में ड्रॉ करते हैं इसकी, सो ये क्या हुए 1 1 3 4 5 6 और ये 2। सो 2 ये कॉमन आएगा इसमें 7 8 9। सो क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन ऑफ B, ठीक है। सो समझ में आया? ये हो गई आपकी वेट डायग्राम। सो इस हिसाब से आपको ये समझा के दिए। देन नेक्स्ट इज ये समझ में आया, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्शन सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या बोला है प्रॉपर्टीज में? A इंटरसेक्शन ऑफ B इज ऑलवेज, मतलब ये इक्वल कैसे लेंगे हम? B इंटरसेक्शन ऑफ A। अब देखो ना, A इंटरसेक्शन ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटरसेक्शन ऑफ A, वो तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि हम दोनों सेट्स का कॉमन लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इफ A is a subset of B then A intersection of B is equal to A। अगर A क्या है? सबसेट है B का। A क्या है? सबसेट है B का, तो इट मींस A इंटरसेक्शन ऑफ B क्या रहेगा? हमेशा A रहेगा, A का सेट रहेगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड इज इफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू B। देखिए A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू B, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले और इनका इंटरसेक्शन B है, मतलब जैसे हमने इसके पहले लिखा था पूरा B सेट आ रहा है, ठीक है। सो क्या हुआ फिर ये? देन अगर B आता है तो क्या हम बोल सकते हैं? देन B is the subset of A। अब हम क्या बोल सकते हैं? B is the subset of A। देन फोर्थ इज A is the intersection of B which is the subset of A। A इंटरसेक्शन B एक सेट है हमारा, ठीक है, A इंटरसेक्शन B सेट है हमारा।
वो क्या रहेगा, इफ अगर वो ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बी का भी सबसेट रहेगा। अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बी का भी सबसेट रहेगा। समझ में आया? देन ए इंटरसेक्शन एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा 5 रहेगा, वो हमेशा एम्प्टी रहेगा, दिस इज अ 5। देन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इज ऑलवेज ए का इंटरसेक्शन ले रहे ए के साथ तो इट इज ऑलवेज ए। देन ए इंटरसेक्शन 5 is always 5. So this is your property of intersection of set. Now next we see a disjoint set. अब disjoint set मतलब क्या होता है, दो अलग अलग सेट जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब नो एलिमेंट कॉमन इन दैट सेट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो अगर कोई 1 3 5 9 है तो उसका पूरा अपोजिट, मतलब जैसे कि 2 4 6 8 हो गया, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या है डिसजॉइंट सेट? नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन दैट बोथ सेट, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज 1 है और सेकंड एक्टिविटीज 2 है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो वो हम नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू सेट। अब यूनियन क्या है, हमने देखा इंटरसेक्शन देखा, अब हम क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, अगर ये एक सेट है, क्या है 1 3 5 9 और बी क्या है 2 4 6 8 है, ठीक है, ये दो सेट हो गए। यूनियन किसे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। सो ये यूनियन ऑफ बी इट इज इक्वल टू पूरे कंबाइन करेंगे। यूनियन मतलब हमने कहा यूनियन सेट क्या होता है, बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं। सो हम यूनियन ले रहे हैं 1 1 3 5 9 2 4 6 8, दिस इज योर यूनियन। सो यूनियन क्या होता है, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट हमने जो लिया है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए इस एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट ए के हैं और जितने भी एलिमेंट बी के हैं उन सभी का अगर सेट लेते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ ए एंड बी। समझ में आई बात? वहां पे एग्जांपल है, यूनियन ऑफ ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, ए यूनियन ऑफ बी इज अ सेट ऑफ फॉर ऑल x such that x belongs to a और x belongs to b। ओके, समझ में आया? एग्जांपल हम कल के लेक्चर में लेंगे, ठीक है, और जो रिमेंबर है वो भी हम कल के लेक्चर में लिखेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। तो ये सारी बातें हुई, क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, डिसजॉइंट हुआ, यूनियन हुआ, ठीक है, और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखी। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और आप इसे बार-बार पढ़िए ताकि ये पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। चलो फिर, थैंक यू।